नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहले निजी रॉकेट के बारे में, जो कि अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। जानेंगे क्या है ये निजी रॉकेट और साथ ही साथ इसकी क्या-क्या खासियत है इस सबको। इसके अलावा इससे जुड़ी हर वो जानकारी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, सबको आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है, इसे लॉन्च किया जाना है और इसके रिगार्डिंग डेट भी बता दी गई है। 12 से 16 नवंबर के बीच में इसे लॉन्च किया जाएगा। हालांकि अभी कोई एग्जैक्ट डेट रिवील नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि ये मेनली एक्चुअली में डिपेंड करेगा जो वेदर कंडीशंस है इस पर, है ना। वेदर अगर अच्छी होगी तो इसी डेट के बीच में इसे लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ ये जो प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है, इसका नाम रखा गया है विक्रम एस और साथ ही साथ इसे लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा में स्थित इसरो के लॉन्च पैड से ही। इसके अलावा ध्यान रखना है कि ये जो रॉकेट है जिसका नाम विक्रम एस है, इसे एक्चुअली में बनाया गया है स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा, ठीक है। और इसके साथ ही जो स्काईरूट एरोस्पेस है, यह एक्चुअली में अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली देश की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी भी बन जाएगी। साथ ही साथ ध्यान रखना है इस पूरे इवेंट को चिन्हित करने के लिए इस पूरे मिशन का नाम रखा गया है प्रारंभ। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि ये जो मिशन है और ये जो रॉकेट है जिसका एक्चुअली में नाम विक्रम एस रखा गया है, तो ये जो नाम है विक्रम एस, ये एक्चुअली में रखा गया है कि जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम इसके जो फाउंडर रहे हैं विक्रम साराभाई, इन्हीं के नाम पर इस रॉकेट का नाम विक्रम एस रखा गया है। साथ ही साथ ये जो रॉकेट है ये एक्चुअली में सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, जो कि अपने साथ 3 कस्टमर पेलोड्स को ले जाएगा। इसके साथ ही साथ इसमें से जो एक पेलोड है जिसे दुनिया के अलग अलग देश के छात्रों के द्वारा बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट टर्म आता है, एक तो है पेलोड्स और दूसरा है सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च। ये होता क्या है, देखो सबसे पहले समझ लेते हैं पेलोड को। पेलोड क्या होता है? पेलोड के रूप में ध्यान रखना है कि जो रॉकेट है इसके अंतर्गत या तो यात्री हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई वैज्ञानिक उपकरण हो सकता है, या फिर कोई युद्ध की सामग्री वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो ये मेनली रॉकेट के पेलोड में इसे रखा जाता है और ये जो टोटल सीट्स इसके अंतर्गत दी गई है ये है 3, है ना। और साथ ही साथ जो दूसरा है यह सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च किया है। तो ध्यान रखना है कि रॉकेट को जब भी लॉन्च किया जाता है तो इसे एक्चुअली में मल्टीपल स्टेजेस में लॉन्च किया जाता है और ये डिपेंड करता है उस रॉकेट की डिजाइन पर। उस रॉकेट का डिजाइन जैसा है उसके अकॉर्डिंग इसे अलग अलग स्टेजेस में लॉन्च किया जाता है। ये हो सकता है सिंगल स्टेज का हो, डबल स्टेज का हो या ट्रिपल स्टेज का हो। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे यहाँ पर एक रॉकेट है, ये एक्चुअली में 3 स्टेज का रॉकेट है। होता क्या है रॉकेट में कि जब भी हम लोग रॉकेट को लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो इसमें जैसे यहाँ पर 3 स्टेज दिख रहा है, तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक सबका अलग अलग काम होता है, तीनों स्टेजेस का अलग अलग काम होता है। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक या फिर कह सकते हैं एक सर्टेन पॉइंट ऑफ डिस्टेंस तक, ठीक है, जहां पर इस वाले पार्ट का काम समाप्त हो जाता है तो ये इससे अलग हो जाता है, इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट अलग हो जाता है, ठीक है, और ये वाला पार्ट ऊपर की ओर जाता है। फिर जिस पॉइंट पर इसका काम समाप्त हो गया तो ये इस वाले पॉइंट से अलग हो जाता है और ये वाला पार्ट केवल ऊपर की ओर जाता है। तो ये है 3 स्टेज का, यानी इसमें जो पार्ट्स अलग होंगे ये 3 बार अलग होंगे, 1, 2 और ये तीसरा पार्ट अलग होगा। जबकि जो सिंगल स्टेज रॉकेट होता है वो पूरा तरीका से एक ही होता है, ये पूरा ही सही चला जाता है, ठीक है। और इसमें जो दिख रहा होगा ये ऊपर वाला हिस्सा यही होता है पेलोड वाला हिस्सा। इसके अलावा ये जो 2 पॉइंट्स दिख रहा है इसे कहते हैं प्रोपेलेंट्स वाला इलाका। यहाँ पर एक वल्व लगा होता है, साथ ही साथ यहाँ पर इंजन होती है और इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये होता है एग्जॉस्ट का हिस्सा। इसके अलावा ये जो रॉकेट है जिसका नाम विक्रम एस है, ये एक्चुअली में विक्रम सीरीज के जितने भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं इन सभी को टेस्ट करेगा और साथ ही साथ वैलिडेशन करने में भी काफी ज्यादा मददगार होगा। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो विक्रम सीरीज है इसे एक्चुअली में कुल 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें विक्रम फर्स्ट है, विक्रम सेकंड है और विक्रम थर्ड है। इसके अलावा ये जो रॉकेट सिस्टम है यानी कि जो विक्रम एस है जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया जाना है, ये एक्चुअली में आने वाले सालों में तकरीबन इसकी मदद से 20,000 से भी ज्यादा छोटे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही साथ इस इनिशिएटिव के तहत जो स्काईरूट एरोस्पेस है इसने यह भी बताया कि इसके अंतर्गत जो भारत में रॉकेट लॉन्चिंग की कॉस्ट है यह भी आने वाले समय में 30 से 40% तक कम हो सकती है। साथ ही साथ इस स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा बनाए गए इस रॉकेट विक्रम एस के अंतर्गत 3D क्रायोजेनिक इंजन का भी इस्तेमाल किया गया है, जो ना केवल सस्ता है बल्कि यह एनवायरनमेंट को भी काफी कम नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा बात करें स्काईरूट एरोस्पेस की, तो ये जो स्काईरूट एरोस्पेस है ये असल में एक प्राइवेट स्पेस
कंपनी है भारत की और इसकी जो स्थापना है यह 12 जून वर्ष 2018 में की गई थी। साथ ही साथ इसके जो संस्थापक हैं इनमें पवन कुमार चंदाना और नागा भारत डाका हैं। अब इन दोनों का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो ये फाउंडर हैं और साथ ही साथ जो पवन कुमार चंदाना है ये स्काईरूट एरोस्पेस के सीईओ हैं, जबकि जो नागा भारत ढाका है ये एक्चुअली में स्काईरूट एरोस्पेस के सीओओ हैं। सीओओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि ये जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। साथ ही साथ इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य जितने भी स्पेस टेक्नोलॉजीज हैं इन सभी को अफोर्डेबल बनाना और साथ ही साथ रिलायबल बनाना है। तो ये था हमारा आज का ये कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, आज का हमारा सवाल है, अभी हाल ही में भारत के पहले निजी क्षेत्र के द्वारा विकसित रॉकेट को चिन्हित करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की गई है। आपने बताना है उस मिशन का नाम क्या रखा गया है। इसका आंसर आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।